नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुशबू वाली बातें में। यह एक सिर्फ YouTube चैनल नहीं बल्कि उन भावनाओं की खुशबू है जो दिल को छू जाएं। यहाँ आपको मिलेंगी कहानियाँ, कभी रहस्यमयी, कभी भावनात्मक, तो कभी जिंदगी के करीब। हर कहानी में बसी होती है एक खुशबू जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद कहीं न कहीं आपको खुद से भी मिला देगी। अगर आपको हमारी बातों में सुकून, रहस्य या कोई अपनापन महसूस हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपनों के साथ शेयर करना न भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए अब डूबते हैं खुशबू वाली बातें में। आज की कहानी का नाम है वापसी। कहते हैं इंसान चाहे जो भी करे, उसका किया हुआ कर्म एक दिन लौटकर उसके पास जरूर आता है, अच्छा या बुरा। यह कहानी उसी सिद्धांत पर आधारित है। कहानी का नाम है वापसी। गांव के किनारे बसा एक शांत सा घर था जहां रहता था रघुनाथ, एक अमीर मगर घमंडी जमींदार। उसका मानना था कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि लोगों की इज्जत भी। रघुनाथ दूसरों का अपमान करने में मजा महसूस करता था। गांव के गरीब किसान उससे डरते थे क्योंकि वो थोड़ी सी गलती पर उसकी जमीन छीन लेता था या ब्याज के पैसे दोगुने कर देता था। एक दिन एक बूढ़ा साधु उसके दरवाजे पर आया। साधु ने सिर्फ एक लोटा पानी मांगा। रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, जंगल में क्यों नहीं चले जाते, यहाँ कोई मुफ्त में कुछ नहीं देता, और उसने दरवाजा बंद कर दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन एक दिन तुझे बहुत कुछ लौटाना होगा। कर्म का हिसाब बड़ी सूक्ष्मता से होता है। रघुनाथ ने यह बात हंसी में उड़ा दी। समय बीता, रघुनाथ बूढ़ा हुआ और उसका बेटा शहर में बस गया। खेती उजड़ने लगी, मजदूर छोड़कर जाने लगे। एक अकाल ने रही सही जमीन भी सूखा कर दी। अब रघुनाथ खुद गांव के एक पुराने मंदिर के पास बैठा भीख मांगता था। वही मंदिर जहां वो कभी शान से घोड़े पर चढ़कर जाता था। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया और चुपचाप एक थाली में खाना रख गया। रघुनाथ ने उसका चेहरा देखा, कुछ जाना पहचाना लगा। तुम कौन हो बेटा? रघुनाथ ने कांपती आवाज में पूछा। उस युवक ने मुस्कुराकर कहा, मैं उस साधु का पोता हूँ जिसे तुमने कभी पानी तक नहीं दिया था। दादाजी ने सिखाया था कि कर्म का फल किसी न किसी रूप में जरूर आता है और माफ कर देना सबसे बड़ा धर्म है। रघुनाथ की आंखों में आंसू थे। पहली बार उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। सीख, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, चाहे देर से ही सही, लेकिन कर्म का न्याय सटीक होता है। धन्यवाद इस पूरी वीडियो को दिल से देखने और महसूस करने के लिए। उम्मीद है खुशबू वाली बातें की ये कहानी आपके मन को छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगले वीडियो में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हर अगली कहानी एक नई खुशबू, एक नया रहस्य और एक नई भावना लेकर आएगी। कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन ज़रूर दीजिए। आपके हर शब्द से हमें नई प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई खुशबू के साथ, खुशबू वाली बातें में।